As soon as he comes on stage, you'll recognize the actor. He has acted in Ranjana, Tanu Veds Manu 2, and is one of the young promising actors that we have who has openly lent support to the movement for the struggle of pluralism and diversity. Can we please have Zishan Ayub on stage? हेलो, गुड इवनिंग बोलूँ, गुड आफ्टरनून बोलूँ, पता नहीं मुझे। और बाकी फेवरेट से ज़्यादा आई थिंक जो कविताएं मैं आज पढ़ने वाला हूँ आप लोगों के सामने, वो आजकल के लिए ज़रूरी कविताएं हैं, मुझे ऐसा लगता है। जो मतलब जिनमें से ज़्यादातर अभी नहीं लिखी गई हैं, पहले लिखी गई हैं, पर शायद इससे पता लगता है कि हमारा देश जो है वो ज़्यादा बदल नहीं पाया है, और अगर बदल भी रहा है तो थोड़ा नेगेटिव की तरफ बदल रहा है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। एक बड़ी अच्छी कविता है जो कि आई थिंक आजकल जो हालात है उसे दर्शाती है। मैं पहले उसी से शुरू करूंगा। अरुण कमल जी की संविधान का अंतिम संशोधन। संसद के संयुक्त अधिवेशन ने ध्वनि मत से संविधान का अंतिम संशोधन पारित कर दिया, जिसके अनुसार अब से किसी भी सिक्के में एक ही पहलू होगा। इस प्रकार सहस्त्रों वर्षों से चला आ रहा अन्याय समाप्त हुआ। तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत मुबारक। ये एक बहुत अच्छी चीज़ हमारे देश के साथ हो चुकी है। अगली कविता मैं आपके सामने रखूंगा जो कि भी अभी के हालात को ही दर्शाएगी। अंशु मालवीय जी की वैष्णव जन। वैष्णव जन आखेट पर निकले हैं। उनके एक हाथ में मोबाइल है, दूसरे में देशी कट्टा, तीसरे में बम और चौथे में है दुश्मनों की लिस्ट। वैष्णव जन आखेट पर निकले हैं। वे अरण्य में अनुशासन लाएंगे। वो वर्दी में मार्च करते एक किस्म के पेड़ रहेंगे यहां। वैष्णव जन आखेट पर निकले हैं। वैष्णव जन सांप के गद्दे पर लेटे हैं। लक्ष्मी पैर दबा रही है उनका। मौके पर आंख मूंद लेते हैं ब्रह्मा कमल पर जो बैठे हैं। वैष्णव जन आखेट पर निकले हैं। जो वैष्णव नहीं होंगे शिकार हो जाएंगे। देखो क्षीर सागर की तलहटी में नसरी की लाश सड़ रही है। धन्यवाद। मैं जब भी इस तरह की बातें करता हूं तो अक्सर लोग मुझे कहते हैं यार तुम एक्टर हो यार, क्या किन चक्करों में पड़ रहे हो, कहाँ तुम पॉलिटिक्स वगैरह में घुस रहे हो, और तुम अपना काम अच्छे से करो और एक्टिंग करते हो, एक्टिंग ही करते रहो, ये सब बातों से दूर रहो। तो उन सब दोस्तों के लिए और उन सब क्या बोलूँ शुभ चिंतकों के लिए एक फैज साहब की नज़्म है। मैं उन सब के नाम ये नज़्म पढ़ना चाहूँगा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब ना मांग। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, यूं ना था मैंने फ़कत चाहा था यूं हो जाए। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। अनगिनत सदियों के तारीख बहीमाना तिलिस्म, रेशम व अतलस व कमखाब में बुनवाए हुए। जा बजा बिकते हुए कूचाओ बाजार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए। जिस्म निकले हुए अमराज के तन्नूरों से, पीप बहती हुई गलते हुए नासूरों से। लौट जाती है इधर को भी नजर, क्या कीजिए। अब भी दिलकश है तेरा हुस्न, मगर क्या कीजिए। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। शुक्रिया। अब फैज साहब की बात चली है तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि मैं चुप रहने वाला नहीं हूँ और मैं आप लोगों को भी चुप नहीं रहने दूंगा।
तो फैज साहब की ही एक और बहुत मशहूर नज़्म है, वो मैं आपके सामने पेश करूँगा। बोल कि लब आज़ाद हैं तेरे, बोल कि लब आज़ाद हैं तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, तेरा सुतमा जिस्म है तेरा, बोल की जान अब तक तेरी है। देख के आहंगर की दुकान में तुंद हैं शोले, सुर्ख है आहन, खुलने लगे कुफ्फालों के दहाने, फैला हर एक जंजीर का दामन। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म ज़बां की मौत से पहले, बोल की सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। और ये तो जो है मैंने अपने साथ वालों से, अपने सामने वालों से बोला ये बोलने को। एक और मजाज साहब की एक वो है जिसमें वो इस बोलने को और आगे लेके जाते हैं। मैंने ये ज़्यादा पढ़ी नहीं है, पर अभी इस दौरान ये मेरे सामने आई तो मैं कोशिश करता हूँ ये पढ़ने की आपके सामने। बोल अरी ओ धरती बोल, रात सिंहासन डावाडोल, बादल बिजली रैन अंधियारी, दुख की मारी प्रजा सारी, बूढ़े बच्चे सब दुखियां हैं, दुखिया नर है दुखिया नारी, बस्ती बस्ती लूट मची है, सब बनिए हैं सब व्यापारी, बोल अरे ओ धरती बोल, रात सिंहासन डावाडोल, कलयुग में जग के रखवाले, चांदी वाले सोने वाले, देसी हों या परदेसी हों, नीले पीले गोरे काले, मक्खी भुंगे भिन भिन करते, ढूंढे हैं मकड़ी के जाले, बोल अरी ओ धरती बोल, रात सिंहासन डावाडोल, क्या अभरंगी क्या तातारी, आंख बची और बरछी भरी, कब तक जनता की बेचैनी, कब तक जनता की बेघरी, कब तक सरमाए के धंधे, कब तक ये सरमायादारी, बोल अरी ओ धरती बोल, रात सिंहासन डावाडोल, नामी और मशहूर नहीं हम, लेकिन क्या मजदूर नहीं हम, धोखा और मजदूरों को दें ऐसे तो मजबूर नहीं हम, मंजिल अपने पाँव के नीचे, मंजिल से अब दूर नहीं हम, बोल अरी ओ धरती बोल, रात सिंहासन डावाडोल, बोल कि तेरी खिदमत की है, बोल कि तेरा काम किया है, बोल कि तेरे फल खाए हैं, बोल कि तेरा दूध पिया है, बोल कि हमने हश्र उठाया, बोल कि हमसे हश्र उठा है, बोल कि हमसे जागी दुनिया, बोल कि हमसे जागी धरती, बोल अरी ओ धरती बोल, रात सिंहासन डावाडोल। चलिए इसी सिलसिले में मैं आगे बढ़ता हूँ। और ये बोलना तो चलता रहेगा, पर इस बोलने के पीछे कई बार ये भी होता है कि अभी हमारी बाहर बात हो रही थी कि डर बहुत आ गया है लोगों के अंदर। जो भी माहौल बनाया गया है, जिस भी तरीके से बनाया गया है, जिस भी वजह से बनाया गया है, कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो चुप हो जाएं, अपने कमरे में अपने घर वालों के बारे में सोचें, खाना खिलाएं और सो जाएं। तो आई थिंक थोड़ा ख़तरनाक है। ये तो चीज़ जो है ये मुर्गी के अंदर होती है कि वो अपना दाना खाती है, बच्चे को दाना खिलाती है और सो जाती है। हम इंसान हैं तो शायद थोड़ा बेहतर होना चाहिए हमें। तो उसके लिए पाश साहब की एक कविता है जो मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों ने सुनी होगी, पर एक बार याद दिला देता हूँ। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी से चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता, कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, जुगनुओं की लौ में पढ़ना, मुट्ठियां भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, तड़प का ना होना, सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वो घड़ी होती है जो आपकी कलाई पर चलती हुई भी आपकी नज़र में रुकी होती है। सबसे खतरनाक वो आंख होती है जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है और जो एक घटिया दोहराव के क्रम में खो जाती है। सबसे खतरनाक
वो गीत होता है जो मरसिए की तरह पढ़ा जाता है, आतंकित लोगों के दरवाज़ों पर गुंडों की तरह अकड़ता है। सबसे खतरनाक वो चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगन में चढ़ता है और आपकी आंखों में मिर्ची की तरह नहीं पड़ता। सबसे खतरनाक वो दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और जिसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। चलिए, ये तो हमारे डर की बात हुई। अब जरा जो दूसरे पक्ष में खड़े हैं उन लोगों के डर के बारे में भी एक हल्की सी बात हो जाए। गोरख पांडे जी बहुत खूबसूरती से समझाते हैं कि क्यों हमारा बोलना सही और हमारा डरना गलत है। क्योंकि वे डरते हैं। किस चीज से डरते हैं वे? तमाम धन दौलत, गोला बारूद, पुलिस, फौज के बावजूद वे डरते हैं कि एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद ना कर दें। अब ये जो चल रहा है, सब लोग आप आए हैं, बहुत खुशी की बात है कि इतने लोग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग इस कॉज से जुड़ रहे होंगे, पर बहुत अच्छी खबर है ये कि इतने लोग आए हैं। तो सब लोगों के लिए ही एक गोरख पांडे जी की एक दूसरी कविता है, ये मैं आप सबके सामने पढ़ देता हूँ। जो अभी हो रहा है एक तरह का इनकलाब है और उसी इनकलाब को लेकर उन्होंने एक बहुत खूबसूरत कलाम लिखा है, वो पढ़ते हैं। हमारी ख्वाहिशों का नाम इनकलाब है, हमारी ख्वाहिशों का सर्वनाम इनकलाब है, हमारी कोशिशों का एक नाम इनकलाब है, हमारा आज एकमात्र काम इनकलाब है। खत्म हो लूट किस तरह जवाब इनकलाब है, खत्म हो भूख किस तरह जवाब इनकलाब है, खत्म हो किस तरह सितम जवाब इनकलाब है, हमारे हर सवाल का जवाब इनकलाब है, सभी पुरानी ताकतों का नाश इनकलाब है, सभी विनाशकारियों का नाश इनकलाब है, हर एक नवीन सृष्टि का विकास इनकलाब है, विनाश इनकलाब है, विकास इनकलाब है। सुनो कि हम दबे हुओं की आह इनकलाब है, खुलो कि मुक्ति की खुली निगाह इनकलाब है, उठो कि हम गिरे हुओं की राह इनकलाब है, चलो बढ़े चलो युग प्रवाह इनकलाब है, हमारी ख्वाहिशों का नाम इनकलाब है, हमारी ख्वाहिशों का सर्वनाम इनकलाब है, हमारी कोशिशों का नाम इनकलाब है, हमारा आज एकमात्र काम इनकलाब है। चलिए, मैं आप लोगों को ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आप लोगों को भी जाना होगा। मैं और छोटी सी 2 कविताएं हैं, ये आपके सामने पढ़ के आज का ये ख़त्म करता हूँ। ये एक तरह से मुझे शायद पहले पढ़नी चाहिए थी, यहाँ पर जब ये पूरा प्रोग्राम शुरू हो रहा था तब पढ़नी चाहिए थी, क्योंकि ये ख़तरा तो है। तो ये वार्निंग है, ये आप लोगों को पहले मिलनी चाहिए थी, अब मिल रही है, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज्यादा सफेद। मित्रों, कमीज पर जिनके दाग नहीं होंगे मारे जाएंगे, धकेल दिए जाएंगे कला की दुनिया से बाहर। जो चारण नहीं, जो गुण नहीं गाएंगे मारे जाएंगे। धर्म की ध्वजा उठाए जो नहीं जाएंगे जुलूस में, गोलियां भून डालेंगी उन्हें, काफिर करार दिए जाएंगे। सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराध होना। जो अपराधी नहीं होंगे मारे जाएंगे। ये एक आखिरी छोटी सी नज्म राहत इंदौरी साहब की,
आई थिंक अभी धमकी मिली है तो आप लोग थोड़े डर गए होंगे, पर मैं ये पढ़ देता हूँ तो शायद थोड़ा बेहतर लगे, और इसके बाद मैं इजाज़त लूँगा आप लोगों की। अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। हमारे मुंह से निकले वही सदाकत है, अरे हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। और आखिरी शेर, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। Breaking in all his applause. जीशान भाई जहाँ भी है, हम नौजवानों से भी कहा जाता है तुम लोग कॉलेज में हो, पढ़ाई करो, विद्रोह के लिए क्यों निकले हो? जवानी का जोश है, आतंकवादी विचार का भूत है कि हम लोगों का उनके लिए दो सटीक लाइन में जवाब है। उत्तर भारत के सामाजिक आंदोलनों में एक गाना गाया जाता है जिसके लेखक को हम नहीं जानते हैं। उसमें दो जुमले ऐसे हैं, जो नशे में धुत है उनकी कहें क्या, गौर से सुने, जो नशे में धुत है उनकी क्या कहें, यहाँ होश वालों को संभाला जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद है कि आगे की लड़ाई में भी आप हमारा साथ देंगे। ठीक है, शुक्रिया। We'll now move on to our next section.